अक्सर शिक्षा की अगर अपन बात करते हैं और उसमें भी अगर सरकारी स्कूलों की अगर अपन बात करें तो एक ही छवि हमारे दिमाग में आती है कि बाहर घूमते हुए बच्चे मिलेंगे और क्लासें खाली, यानी क्लासें खाली और बच्चे बाहर। अक्सर ये छवि हम सब देखते भी हैं और अक्सर ये सच्चाई भी होती है। लेकिन कुछ लोग अपने जज्बे को लेकर, अपने उन उम्मीदों को पंख देने के लिए ऐसा काम कर जाते हैं कि आप भी अगर देखोगे तो कहोगे वह क्या बात है। आज हम सीकर जिले के दो तहसील के सिंगराउट गांव में आए हुए हैं और यहाँ एक सरकारी विद्यालय है जो काफ़ी पुराना है और काफ़ी सालों से चल रहा है। यहाँ पे प्रधानाध्यापक रामनिवाजी सेवदा हमारे साथ में हैं, जिन्होंने इस पूरी स्कूल की काया पलट कर दी। यानी 160 से लेकर आज 800 नामांकन तक इन्होंने कैसे किए। और इस विद्यालय का पूरे सीकर जिले में अक्सर नाम सुनने को मिलता है। दो तहसील की बात करें तो ये नंबर 1 पे है और अगर सीकर जिले की बात करें तो टॉप 5 स्कूल्स में इसका नाम आता है। तो आखिर ये कैसे हुआ, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, इसको जानने के लिए आज हम आए हैं यहाँ विद्यालय और हमारे साथ में यहाँ के प्रधानाध्यापक रामनिवाजी सेवदा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका W18 मीडिया में। धन्यवाद सर। सर अक्सर हम इस विद्यालय के बारे में सुनते हैं कि मतलब एक 0 लेवल से आपने इसको यहाँ तक पहुँचाया और काफ़ी लोग इसकी चर्चा भी करते हैं और अक्सर हम वीडियोस वगैरह भी देखते हैं, बच्चों के भी हम सुनते हैं और हम देख भी रहे हैं। तो सर मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि ये पूरा सफ़र जो है वो कैसे रहा, ये मतलब कैसे माइंड में आया कि अपने को सरकारी विद्यालय को जो है वो एक प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनाना है। देखिए सर, मई 18 में मैंने जब यहाँ पर ज्वाइन किया उसमें इस विद्यालय का नामांकन मात्र 190 के लगभग था और सबसे पहले ज्वाइन करते ही मेरे और स्टाफ के माइंड में ये बात आई कि विद्यालय का नामांकन होना सबसे बड़ी चीज़ है। तो हमने गांव वालों के साथ में संपर्क किया, टीचर्स के साथ में टीम भी बनाई, घर घर सर्वे भी किया और उसके बाद में आए हुए जो बच्चे, जैसे ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, लोगों ने भी हमारे पर बहुत अच्छा विश्वास किया और प्रथम सत्र में ही 250 का नामांकन की अभिवृद्धि हुई थी। फिर आने के बाद में उन बच्चों को हमने गुणात्मक शिक्षा देकर के विद्यालय के साथ जुड़ाव रखा वहाँ पर और हर बार लगातार ये 5वां सत्र है जिसके अंदर ये नामांकन हर विद्यालय का 250 बढ़ा है। इस साल अमूमन गवर्नमेंट स्कूल में नामांकन घटाई है, लेकिन इस विद्यालय के अंदर 300 की नामांकन अभिवृद्धि हुई है और आज ये नामांकन के मामले में धोद ब्लॉक का सर्वश्रेष्ठ नामांकन वाला विद्यालय है और सीकर जिले में भी ये विद्यालय 5वें नंबर पर आ रहा है। इस नामांकन के जो कुछ बेनिफिट्स जो मिले हैं हमें, वो है कि नामांकन के आधार पर हमारे विद्यालय में वोकेशनल एजुकेशन आई है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी हमारे बहुत अच्छा सहयोग है। गाँव वालों के सामने हमने डिमांड रखी थी, स्थानीय विधायक महोदय तक जब ये बात पहुँची तो उन्होंने साइंस संकाय भी यहाँ स्वीकृत करवा दिया। ये विद्यालय अभी जो PM श्री योजना जो है उसमें भी शॉर्ट लिस्टेड हो रखा है और शायद हमें ये पूर्ण उम्मीद है कि ये विद्यालय उसमें चयनित हो जाएगा। उसके बाद में उस योजना में चयनित होने के बाद में कम से कम 5 साल में 2 करोड़ रुपए इस विद्यालय में खर्च होंगे और सब कुछ ये स्थानीय अभिभावक और जो हमारे स्टाफ की जो टीम भावना है, इन्होंने मिल कर के हमारे नामांकन को हमने विद्यालय में बढ़ाया है और हमें यहाँ के जो लोग हैं उनका बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। जब भी कोई विद्यालय में अनुशासन से संबंधित कोई बात आती है या हमें अभिभावकों की ज़रूरत पड़ती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर वो तुरंत हमारे पास पहुँचते हैं और हमारा सकारात्मक सहयोग करते हैं। जी सर, नामांकन जैसे आप बता रहे हो कि यहाँ आपके आने से पहले नामांकन बहुत कम थे, तो अक्सर सबसे बड़ी समस्या होती है नामांकन की, क्योंकि नामांकन सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का थोड़ा सा एक अपन कह सकते हैं कि जो भावनाएं, ठीक है, और एक जो सकारात्मक विचार जो वो कहीं ना कहीं नकारात्मक हो गया, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, मतलब बच्चे जो है उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये विचार कैसे आया कि मतलब अपन इस पे काम करें, नामांकन को लेके काम करें, ताकि बच्चों का ये नामांकन होने के बाद में इसको अपन इस लेवल तक पहुंचा सकते हैं। इससे पहले कभी मतलब सोचा था आपने कि भाई मतलब इस प्रकार से यहाँ हो पाएगा? बिल्कुल सर, सकारात्मक ऊर्जा थी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ में हमने गांव वालों के साथ सपोर्ट लिया और यहाँ के जो टीचिंग स्टाफ है
उनका भी पूरा सपोर्ट मिला। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही कोई बच्चा विद्यालय में आता है, प्रवेश ले लेता है, उसके बाद में उस बच्चे को गुणात्मक शिक्षा मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा अपनी एजुकेशन से सेटिस्फाइड होगा तो निश्चित रूप से वो इस विद्यालय से के प्रति उसका लगाव हो जाएगा। दूसरी चीज़, हमारे जिस एक्स्ट्रा क्लास भी हमें यहाँ पर लगाते हैं, और एक्स्ट्रा क्लास इसलिए लगा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे विभाग के काम आते हैं जहाँ की वो विभागीय कार्य में भी हमें करने पड़ते हैं, तो वो समय बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, इसके लिए हम संडे को या दीपावली का अवकाश जब भी आती है तो नियमित एक्स्ट्रा क्लासें लेती हैं। एक्स्ट्रा क्लास लेकर के बच्चों की पढ़ाई के स्तर को अपन बढ़ा सकते हैं, और ये सबसे ज़्यादा लाभदायक फैक्टर सिद्ध हो रहा है। पिछले 5 साल से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, कोई भी गार्जियंस आज तक मेरे अपने आने के बाद में कहीं भी ऐसा आकर के कोई गार्जियन ये नहीं बोला कि मैं आपकी पढ़ाई स्कूल से असंतुष्ट हूँ, पढ़ाई से मेरे को टीसी दो। जी जी ये सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहा हूँ। जो बच्चे हमारे पास जुड़ रहे हैं वो लगातार जुड़े हुए ही हैं। वो उच्च 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में हमारे विद्यालय से जाते हैं। बाकी कोई पढ़ाई से असंतुष्ट होकर के आज तक कोई बच्चा जी गया सर, अगर रिजल्ट की अपन बात करें तो यहाँ का रिजल्ट अभी क्या रह रहा है? अभी सर पिछले सत्र में अपना जो टॉपर जो बच्ची थी 94% पर आई है, और वो भी सीकर जिले में जो गवर्नमेंट स्कूल की जो रैंकिंग निकली थी उसमें 8वें नंबर पर थी टॉपर्स के मामले में। और सीनियर का रिजल्ट आर्ट्स का हर बार 100% रिजल्ट रह रहा है। और सीनियर में भी गत सत्र से 2000 बोर्ड परीक्षा 2020 में 2 बच्चियों का स्कूटी में चयन हुआ है। जी अभी उनको राज्य सरकार द्वारा मिल भी चुकी है, और कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 से ज़्यादा लड़कियों का गार्गी पुरस्कार में चयन पिछले 4 साल के अंदर हो चुका है। गुणात्मक रूप से बहुत ही अच्छी शिक्षा यहाँ पर मिल रही है। जी। तो सर यहाँ पूरा स्टाफ कितने का है? स्टाफ अभी लगभग शैक्षणिक स्टाफ 13 व्यक्तियों का है, नामांकन थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा सर, एक बात अभी हम जब बाहर लोगों से बातचीत कर रहे थे तो वो बता रहे कि इस बार आपने मतलब एडमिशन लेना बंद कर दिया, इसके पीछे कितनी सच्चाई है? बिल्कुल ये सत्य बात है सर, क्योंकि जैसे आए वैसे अगर अपने एडमिशन ले तब तो यहाँ हमारे पास बैठाने के लिए यहाँ पर्याप्त भवन भी नहीं मिल रहा है। जी फिर भी लगभग 300 से के लगभग तो हमें एडमिशन लेने ही पड़े। जी बिल्कुल है, बाकी जैसे आए वैसे एडमिशन ले सकते हैं सर, क्योंकि जगह नहीं है इतनी है हमारे यहाँ पर, न अपन इतनी ज़्यादा सेक्शन नहीं बढ़ा सकते, जी। तो ये तो सही बात है। यानी कि ये जो मतलब है इसमें पूरी सच्चाई है। अच्छा, अक्सर सर मतलब ये जो जैसे यहाँ पे भी काफ़ी जो निजी संस्थाएं हैं वो भी चल रही है, और एक ये भी सच्चाई है कि आपके आने के बाद में निजी संस्थाओं पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। यानी उनके जो एडमिशन्स की अगर अपन बात करें तो वो भी काफ़ी मतलब उनके उसमें नुकसान हुआ है। तो अक्सर ये मतलब चीज़ें नहीं आती क्या कि सर मतलब जैसे बाकी जो कर रहे हैं आप भी वैसे करो, ये चीज़ें होती नहीं है कि आपके साथ नहीं, कभी? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, अपना कर्म करना चाहिए। यहाँ जैसे 5 निजी शिक्षण संस्थान चल रही है, जी वो भी हमारी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा है। ऐसी नहीं है कि हम बिल्कुल स्वच्छ प्रतिस्पर्धा में वो अपना काम करें, अपन काम करें। जो गार्जियंस को ये तय करना है कि कौन कहाँ अपने को गुणात्मक शिक्षा मिल रही है, वहाँ ये बच्चे हमारे पास में आते हैं। और बाकी हमारी कोई और प्रतिस्पर्धा, एकदम स्वच्छ प्रतिस्पर्धा रखते हैं। अच्छा। अच्छा सर, पेरेंट्स का क्या मतलब रोल अभी रोल है कि भई जैसे काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है, पेरेंट्स आपको क्या बोलते हैं इसको लेके? पेरेंट्स तो बहुत खुश है सर, बहुत बच्चों को पेरेंट्स के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, अनुशासन अच्छा मिल रहा है। इस विद्यालय का अनुशासन बहुत स्ट्रिक्ट अनुशासन है सर, और इसमें हमारे गांव वाले पूरा सपोर्ट करते हैं। जब भी कोई अनुशासन कोई तोड़ने की कोशिश करता है, चाहे कोई बाह्य लड़का हो, चाहे अपने विद्यालय का लड़का हो, चाहे कोई लड़की हो, तो वो पूर्ण रूप से अपना सपोर्ट करते हैं, और वो अनुशासन भंग करने वाले गार्जियंस के साथ में कतई साथ नहीं देते हैं। गाँव का तो सहयोग है, तभी तो ये संस्था आगे बढ़ रही है सर। जी, बिल्कुल सर। तो सर अब आगे का मतलब आपका क्या प्लान है कि भई इस स्कूल को आप कहाँ तक लेके जाना चाह रहे हो? आगे हमारा यही टारगेट है कि अगले साल इसको 1000 से ऊपर का नामांकन ले, और साइंस के रूप में इसको डेवलप करें। अभी पिछले सत्र में हमारे पास साइंस थोड़ी लेट आई है, अगले सत्र से हम 11वीं और 12वीं दोनों चालू करेंगे, तो साइंस के रूप में उसको 1 नंबर पर इसको आसपास के क्षेत्र में इस्टेब्लिश करने का हमारे स्टाफ का ये पूर्ण लक्ष्य है। जी। सर खेल-कूद को लेके मतलब आपका क्या इसमें चल रहा है? खेल-कूद में भी हमारा जो विद्यालय है वो अग्रणी रहता है। वॉलीबॉल में हर बार हमारे बच्चे स्टेट लेवल पर 1-2 बच्चों का सिलेक्शन होता है, और जब खेल की जब बात पूछ रहे हो तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे विद्यालय के जो शारीरिक शिक्षक पिछले 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो गए थे, लेकिन फिर भी वो जी। लगातार इस विद्यालय में आकर के, आज लगभग रिटायर हुए उसको भी 12 महीने का समय हो गया है, फिर भी लगातार विद्यालय में आकर के नियमित रूप से प्रार्थनाएँ करना, खेल करवाना, उनका ये मतलब अटैचमेंट बहुत अच्छा है। अच्छा सर, एक मेरा प्रश्न थोड़ा कठोर है कि अक्सर क्या हम ये देखते हैं कि जैसे कोई सरकारी अगर डिपार्टमेंट में, जैसे स्कूल मान लो, हॉस्पिटल मान लो, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो पूरे स्टाफ को भी मतलब उसको साथ में करना पड़ता है। तो अक्सर उसमें ये देखा जाता है कि सारे मतलब उसपे एक बाउंडेशन आ जाता है कि या तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है,
या फिर कहीं ना कहीं इसमें एक पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, तो ऐसा कुछ आपके साथ में भी नहीं, हुआ है मेरे क्या? साथ में नहीं हुआ। गांव वालों का और हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधियों का बहुत अच्छा सपोर्ट है। अच्छे काम करने के लिए हमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे तो पिछले 4 साढ़े 4 साल के कार्यकाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार से। जी। बिल्कुल। और सर जैसे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छा डेवलप कर लिया, तो इसमें भामाशाहों का भी सहयोग मिल रहा है क्या आपको? बिल्कुल बहुत शानदार भामाशाह सहयोग मिल रहा है। पिछले 4 साढ़े 4 साल के अंदर लगभग 70-80 लाख के लगभग का भामाशाहों के द्वारा निर्माण कार्य हो रखा है। जी। अभी आवास फाउंडेशन ये फाउंडेशन है, जी। उनके द्वारा 12 लाख का काम हुआ है। ये शौचालय बना हुआ है, एक टिन शेड बना हुआ है, उधर वो एक किचन शेड भी बना हुआ है। इधर जो छात्रावास के का जीर्णोद्धार किया तो 8-9 लाख रुपए उसमें लगे हैं। यानी नियमित रूप से यहाँ पर कार्य चालू ही है सर। कहीं भी हमारी ये जो अपने देसी भाषा में बोलते हैं ना करनी, जी, कभी जी। बंद नहीं होती है। यहाँ पर कोई ना कोई काम हमारे चालू ही रहता है। अभी भी वो सामने जो है वो उसका रैंप बन रहा है। जी। तो ये लगभग गांव वालों के सहयोग से ही सारा संभव हो पा रहा है। जी सर। तो सर अभी अनुशासन के अगर रूप में देखें, अनुशासन की अगर अपन बात करें तो बच्चों में भी काफ़ी अनुशासन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कि जैसे एक पूरा एक निजी संस्था की तरह से मतलब आप इसको संचालित कर रहे हो, और जैसे अनुशासन की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा मतलब देखने को मिल रहा है। तो कभी ये नहीं होता क्या कि जैसे कोई बात हो गई या मतलब किसी स्टूडेंट को पीट दिया तो सारे एक जगह एक साथ इकट्ठा होके आ गए, ऐसा कोई कभी कोई मामला हुआ है क्या नहीं, ऐसा? कई बार ऐसी समस्याएं आती है, लेकिन गांव वालों के साथ में मिलकर के वो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। क्योंकि जी। अपना उद्देश्य स्कूल को व्यवस्थित करना और अनुशासित शिक्षा देना होता है। तो इसमें गांव वाले हमारा सपोर्ट करते हैं। जी, जी। कोई दिक्कत नहीं है। कई बार आई ऐसी समस्याएं, लेकिन उसका समाधान गांव लेवल पर और स्कूल स्तर पर आराम से हो जाता है। आगे कोई समस्या आई नहीं। जी सर। तो अभी हम बच्चों से भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर मतलब किस तरह से यहाँ पे वो उनको पढ़ाई का माहौल मिल रहा है, और वो भी एक सरकारी विद्यालय में। तो चलिए अभी बच्चों से हम मिलते हैं। कौन सी क्लास है? 12th। कौन सी क्लास चल रही है? अच्छा। तो अभी ये 12th क्लास है, और देख पा रहे हैं कि बच्चे जो काफ़ी अनुशासित होकर बैठे हैं। अक्सर ऐसा निजी स्कूलों में हमें देखने को मिलता है। कुछ बच्चों से हम यहाँ बात करेंगे और उनसे पढ़ाई को लेके कुछ सवाल हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपका नाम बेटा? कीर्ति शर्मा। कीर्ति। कीर्ति, कितने सालों से पढ़ाई कर रहे हो यहाँ? 5 सालों से। तो अब 5 सालों में आपने क्या बदलाव देखे यहाँ पे? यहाँ पे अनुशासन का भी बहुत ध्यान रखा गया है, और यहाँ पर बहुत ही अतिरिक्त कक्षाएं भी ली जाती है हमारी, और यहाँ पर अनुशासन भी है, अतिरिक्त कक्षाएं भी है, हमारी सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर टीचर्स बहुत ज़्यादा मेहनती भी हैं, और प्रिंसिपल सर के आने के बाद इस स्कूल में बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है, और सभी टीचर्स के योगदान के द्वारा ही आज हम एक सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए भी इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं कि हम आगे सक्सेस हो सके। प्रीतिक, अभी कौन सी क्लास चल रही है? हिंदी की। हिंदी की। तो कैसे पढ़ाते हैं सर? ये जो सर हैं ये हमें अच्छे से पढ़ाते हैं, और जो ये समझाते हैं वो हमें अच्छी प्रकार से समझ में आता है। अच्छा, कभी ये नहीं होता क्या मतलब पूछ लिया और बाद में बोल दिया कि कल बताएंगे? नहीं नहीं, हम इनसे पूछते हैं, उनसे पहले ही हमें हर बात बताते हैं। अच्छा, और अनुशासन को लेके आप क्या कहना चाहोगे? अनुशासन है जो हमारे यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं, उनको उनका ही है सब कुछ, वही हमें अनुशासन में रखते हैं। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा तो एक्स्ट्रा क्लास से चलती है। रेगुलर छुट्टियों में भी बोर्ड क्लास में एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं सर, जी। और कोई भी पीरियड हमारा खाली नहीं रहता। अच्छा, पीरियड आपका कभी खाली नहीं जाता, और अगर कभी एब्सेंट रह जाते हो तो? जैसे स्कूल में नहीं आए और 5-7 दिन से लगातार एब्सेंट चल रहे हो, तो कोई कॉल वॉल जाता है क्या घर पे? हाँ सर, एक बोर्ड क्लास में तो रेगुलर एक दिन ही रह जाते हैं तो घर पर कॉल कर देते हैं। अभी जैसे काफ़ी बच्चे हम देख पा रहे हैं, यानी जो एक निजी स्कूल की तर्ज पे आप लोग यहाँ पे पढ़ाई करा रहे हो, तो ये बदलाव कैसे आया? मतलब इसमें एक सरकारी स्कूल में अक्सर कम देखने को मिलता है, तो अक्सर ये बदलाव आया कैसे? सर, मेरे को आए हुए 4 साल हो गए। मैं और प्रिंसिपल सर साथ में ही आए थे यहाँ पर। उससे पहले यहाँ पर बच्चे भी बहुत कम थे, जी। और हम लोगों ने खूब प्रयास किया और गांव वालों का खूब सहयोग रहा। हमारे यहाँ बच्चे हर साल 250 का नामांकन बढ़ा है, और नियमित टेस्ट प्रक्रियाएं होती है छुट्टियों में, चाहे शीतकालीन हो चाहे दीपावली की छुट्टियाँ हो। हम एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, और यहाँ के जो बच्चे हैं उनका शिक्षा के प्रति बहुत ही अच्छा लगाव है। ये हमेशा बिना कॉल किए हुए और अब्सेंट नहीं रहते हैं, और रेगुलर आते हैं यहाँ के बच्चे, और डेली टेस्ट प्रक्रियाएं, प्री बोर्ड वगैरह सब होता है, और बहुत ही अच्छा इनका अनुशासन है। बच्चों का बहुत अच्छा योगदान है इसमें। जी मैम। अच्छा, तो मैम एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जैसे ये होता ना कि जो सरकारी विद्यालय की अगर अपन बात करें
तो टीचर्स के अंदर ही मतलब ये होता है कि कोई क्लास ले रहा है, कोई क्लास नहीं ले रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं सर, हमारे जो टीचर्स स्टाफ वाले हैं वो एक से बढ़कर एक बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, और लेडीज स्टाफ में भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी यहीं पास की हूँ, जैसे मेरे छोटा बच्चा भी है, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए संडे वगैरह सबको आती हूँ मैं। यानी कि सारे एक तरह से पाबंद किए हुए हैं। नहीं, पाबंद तो नहीं है सर, लेकिन अपनी इच्छा से आते हैं सारे टीचर्स। जी जी, यानी आप सब मिलके मतलब ये काम करते हो, अच्छा कि भाई अपने को बच्चों में। अच्छा, तो मैम आगे का जैसे मान लो बच्चियों की अगर अपन बात करें तो बच्चियों को मतलब मोटिवेट करने के लिए आप लोग क्या करते हो, उनको मतलब कैसे प्रेरित करते हो कि भाई चलो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, एक सरकारी स्कूल में आप लोगों को ये बिल्कुल मिलेगा, ताकि वो सरकारी स्कूल को छोड़ के प्राइवेट में नहीं जाए? मैम सर, हम एजुकेशन के द्वारा बहुत ज़्यादा जैसे प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं इनको, और प्राइवेट स्कूल से भी बहुत ज़्यादा इनको देने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर बच्चियों का विशेष तौर से लड़कियाँ जो है वो लड़कों की बजाय भी ज़्यादा आती है, इनका विशेष सेफ्टी की ध्यान रखी जाती है, और घर वालों से जैसे नहीं आ रही है तो उनके लिए भी कॉल किया जाता है। अच्छा मैम, जो बाकी जैसे सरकारी विद्यालय के जो टीचर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर हम कंटिन्यू प्रयास करें तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव हो हमारे लिए। जी बिल्कुल, एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो अभी हमारे साथ में मौजूद है रामनिवास जी सर, जो काफ़ी सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये एक बड़ा परिवर्तन आया कैसे, यानी रामनिवास जी सेवदा के आने से पहले और उनके आने के बाद में एक बड़ा परिवर्तन जो हुआ, उसकी पूरी जर्नी हम सर से जानेंगे। सर, ये पूरा बदलाव आया कैसे? सर, पहले जब मैं 2017 में यहाँ आया था, उस समय छात्र संख्या थी 250 के लगभग। जी तो उसमें प्रधानाचार्य थे सुधीर नारायण जी कौशिक, शांत स्वभाव के, अच्छे सरल स्वभाव के थे। तो यहाँ जो उसके बाद साल भर बाद में ये रामनिवास जी आए थे। आने के बाद जैसे ही ये इन्होंने देखी कि भाई छात्र संख्या बहुत ज़्यादा कम है, तो इसको बढ़ाने के लिए हमें सबको टीम भावना के साथ काम करना होगा। इन्होंने स्टाफ की मीटिंग ली, उसमें ये कहा कि बच्चों को अनुशासित करने से पहले हमें स्टाफ को पूरी तरह से अनुशासित रहना है। उसको कोई भी क्लास अपनी खाली नहीं रहनी चाहिए। उसी से बच्चे अनुशासित रह पाएंगे, और बच्चों का अनुशासन धीरे धीरे अच्छा वो होता गया। पहले क्या बच्चे कुछ हेयर स्टाइल वगैरह कुछ वो भी चेंज करवाई बच्चों की जी और उसके बाद धीरे धीरे अभिभावकों का सहयोग भी अच्छा रहा। शुरू में इनको साल 2 साल तो काफ़ी विरोध का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि बच्चे जो भी इनको टोकते थे, कभी ये हेयर कट के हिसाब से बच्चों को बाहर निकाल देते थे कि जाके अभी कटिंग करा के आ, बाल छोटे करवा के आ। तो अभिभावक भी उससे रुष्ट होकर के आ गए थे 2-4 बार जी और उनको फिर धीरे धीरे लगा कि हाँ, ये अपने बच्चों के भले के लिए ही कर रहे हैं। उसके बाद ठीक से सब कुछ सरल तरीके से चलता गया। जी। तो सर, अभी आपको क्या लग रहा है, मतलब आने वाले समय में और कितना बदलाव इसमें यहाँ पे आप लोग कर पाओगे? अभी तो हम तो यही चाह रहे हैं कि भाई 1000 से बाहर तो इस साल लगभग हो जाएगा ये। जी जी जिस तरह से नामांकन वृद्धि हो रही है 200-250 के आसपास से बच्चे बढ़ रहे हैं हर साल। तो 250 से आप देख लो आज की स्ट्रेंथ 800 के लगभग हो गई है। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि सकारात्मक रूप से इनमें वृद्धि हो रही है और अभिभावकों का पूरा सहयोग है, गांव का पूरा सहयोग है। ये हर तरह से जब भी कोई समस्या वगैरह स्कूल की तरफ से आती है या कुछ होता है तो वो आ जाते हैं यहाँ पर और पूरा सपोर्ट करते हैं।